अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी। आई एम योर केमिस्ट्री एंड इंग्लिश इंस्ट्रक्टर सर गुलाम चंद बुखारी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया लेक्चर क्लास मेट्रिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 7 जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है। इसके अंदर आज का जो लेक्चर वो लेक्चर नंबर 4 है क्लास मेट्रिक केमिस्ट्री में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस का दूसरा पार्ट। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, और उसके अंदर हम कंपाउंड की क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं। यानी उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसके जो टाइप है क्वालिटेटिव एनालिसिस के, दो तरीके की होती है। ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका टाइप 2 है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी मैंने आपको ये बताया कि कंपाउंड आपको दो तरीके के मिलते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो हम ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ चुके हैं, हम इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे हम। ओके, तो नंबर टू है हमारा इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी डिस्कस करेंगे सादा लफ्जों के अंदर। सर बिल्कुल अपोजिट है इसके। ऑर्गेनिक में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट पहचानते हैं, इनऑर्गेनिक में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एलिमेंट पहचानते हैं। बात थोड़ी चेंज है सिर्फ कंपाउंड के लिहाज से, डेफिनेशन सेम रहेगी। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ the identification of एलिमेंट की हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड by changing colors in chemical reaction के अंदर। सर जब हम एलिमेंट को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, किसके अंदर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। किसके जरिए, जब कलर चेंज हो केमिकल रिएक्शन के अंदर। मतलब आप कंपाउंड वन को दिया गया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मैंने दिया, आपने क्या किया, केमिकल रिएक्शन किया। उस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, आपने किया केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन में चेंज हुआ कलर हुआ चेंज। कलर जो चेंज हुआ उसने आपको बताया कि इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट कौन सा है। सर दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। बिल्कुल आसान। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप केमिकल रिएक्शन कराओ, जैसे कलर चेंज होगा आपको बताएगा कि उसके अंदर एलिमेंट कौन सा है, वो है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। चलो एग्जाम के पल के मुताबिक हम समझते हैं सर कैसे। अच्छा, इसके अंदर जो आप एक और बात बताऊं, यानी एलिमेंट तो आप पहचानेंगे, एलिमेंट, वो एलिमेंट होगा कौन सा, वो होगा आयोनिक कंपाउंड के अंदर, जैसे कि NaCl। अब NaCl के अंदर दो पार्ट है, कितने पार्ट है, दो, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है एक मेटल से और दूसरा नॉन मेटल से। याद रखना आयोनिक कंपाउंड दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो जो हम एलिमेंट पहचानेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो याद रखना मेटल्स होंगे, वो याद रखना हमेशा मेटल होगा। यानी जो हम सैंपल आपको इनऑर्गेनिक का देंगे, जो आपको मिला होगा, उसके अंदर जो एलिमेंट आप पहचानेंगे, यानी ये आयोनिक कंपाउंड आप एलिमेंट पहचान रहे हैं, एनालिसिस करेंगे, वो एलिमेंट मेटल होगा। दो पार्ट होंगे,
क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ मेटल की ही आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये बात जहन में याद रखना। और इसके अंदर हम करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं फिलेम टेस्ट। क्या कहते हैं? फिलेम टेस्ट करते हैं, फिलेम टेस्ट कंपाउंड के अंदर एलिमेंट को पहचानने के लिए। इसका दूसरा नाम है साल्ट एनालिसिस। फिलेम टेस्ट का दूसरा मतलब है साल्ट एनालिसिस, दूसरा मतलब है इसका। सर क्योंकि जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो मैक्सिममली साल्ट से जुड़े हुए हैं। आप चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के अंदर पढ़ के आए, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, जितने भी है वो सारे साल्ट हैं। उसके अंदर हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? मेटल को। और मेटल क्या है? आयोनिक कंपाउंड का एक छोटा सा पार्ट, एक एलिमेंट है। क्लियर? तो फिलेम टेस्ट यानी जिसको हम साल्ट एनालिसिस कहते हैं, शोला। फिलेम टेस्ट का मतलब है, मीनिंग है शोला। जो शोला जल रहा होता है उस शोले पे आप क्या करोगे? आप साल्ट को छिड़कोगे, वो साल्ट क्या करेगा? कलर प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? कलर प्रोड्यूस करेगा। उस चेंजिंग कलर की मदद से आप बता सकते हो कि आयोनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो कौन सा है। क्लियर? अब मैं यहां पे थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूं, 6 कंपाउंड ले रहा हूं मैं, 6 कंपाउंड। उस कंपाउंड के अंदर मैं बताऊंगा कि सर एलिमेंट कौन कौन सा है। नंबर 1 ये ले रहा हूं इसके अंदर, सपोज करें ये एक आग है, ये भी एक आग है। नंबर 3 ये भी एक आग है। और ये भी एक आग है। ठीक। नंबर 5 ये भी एक आग है। नंबर 6 ये भी एक क्या है? आग है। सर ये मैंने 6 जो है फ्लेम टेस्ट लिए हैं। अब 6 मैंने जो है वो शोले लिए हैं फ्लेम टेस्ट। इसके अंदर मैंने कंपाउंड डाल दिए हैं। सपोज करो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सपोज करो इसका नंबर जो 1 है, हम इसका ले रहे हैं कि इसके अंदर हमने क्या डाला है? वो लिथियम क्लोराइड डाला है। ठीक है, एक हम लिथियम क्लोराइड कंपाउंड ले रहे हैं, और दूसरा हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड ले रहे हैं, तीसरा हम पोटेशियम क्लोराइड ले रहे हैं, और चौथा हम क्या ले रहे हैं? चौथा हम क्या ले रहे हैं? एक सेकंड, जो है वो सोडियम क्लोराइड है। ठीक। और जो पांचवा हमारे पास है वो कैल्शियम क्लोराइड है। और जो छठा हमारे पास वो क्या है? वो हमारे पास है कॉपर सल्फेट। सर ये मैंने 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, इनऑर्गेनिक सॉरी। नंबर 1 कंपाउंड, नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। सर हमने 6 कंपाउंड लिए, और 6 के 6 ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करके एलिमेंट का पता लगा रहे हैं। सर आपने क्या किया? ये 6 जो है फिल्म टेस्ट यानी शोले, आप जैसे ही इसके ऊपर ये साल्ट छिड़कोगे, इस जो लिथियम क्लोराइड आपने इसके अंदर जैसे छिड़का, तो ये जो कलर प्रोड्यूस करेगा, अगर इसने अगर इसने पिंक कलर प्रोड्यूस किया, पिंक कलर, तो आप कहोगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सर लिथियम मौजूद है। क्या मौजूद है? जो एलिमेंट मौजूद है वो लिथियम मौजूद है। अब पता लगा लिया आपने। आपने फिल्म टेस्ट किया, कंपाउंड को इसके ऊपर छिड़का, कलर आया आपको पिंक, आपने बताया लिथियम क्लोराइड ये कंपाउंड है, इसके अंदर क्या है? लिथियम का एलिमेंट मौजूद है, जो कि लिथियम क्या है? एक मेटल है। सर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट तो पहचान रहे हैं, वो एलिमेंट क्या है? सब मेटल है। अब देखो इसके अंदर आपने फ्लेम टेस्ट किया, जैसे कि इंस्ट्रोशियम क्लोराइड आपने लिया, जैसे ही इसने कलर जो है वो रेड प्रोड्यूस किया। क्या किया? इसने रेड प्रोड्यूस कलर किया। आपको पता लग जाएगा सर इसके अंदर स्ट्रोंशियम मौजूद है। आपने कंपाउंड लिया इनऑर्गेनिक,
वो इंस्टोशियम क्लोराइड था। जैसे आपने शोले के ऊपर फिल्म टेस्ट करवाया, उसने रेड कलर प्रोड्यूस कर दिया, आपने बताया सर इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इंस्टोशियम है। इसी तरह आगे आपने फिल्म टेस्ट करवाया तीसरे कंपाउंड का, उसके अंदर जो कलर प्रोड्यूस हुआ वो हुआ वायोलेट। अब वायोलेट एक कलर होता है, और वायोलेट कलर क्या किया है इसने, आपको पता लग गया इसके अंदर क्या मौजूद है, पोटेशियम। जैसे ही आपने फिल्म टेस्ट करवाया इनऑर्गेनिक का, आपने एलिमेंट का बता दिया, जैसे उसने क्या किया वायोलेट कलर, आपने बताया सर इसके अंदर पोटेशियम मौजूद है। सर चौथा, आपने और फिल्म टेस्ट करवाया, इसने कलर प्रोड्यूस किया येलो। जैसे ही येलो कलर प्रोड्यूस किया, सर आपको पता चल गया इसके अंदर सोडियम मौजूद है तो सब के सब मेटल, क्योंकि साल्ट के अंदर दो पार्ट मेटल और नॉन मेटल, जो एलिमेंट मिलेंगे वो सारे मेटल होंगे, तो सोडियम भी क्या है। सर आपने पांचवा कंपाउंड लिया, उसकी आपने फिल्म टेस्ट करवाई, जैसे आपने छिड़का, उसने जो कलर दिया वो दिया ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर, हाँ आपको पता लग गया सर इसके अंदर क्या मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, और सबको पता है कैल्शियम क्या है, मेटल। सर आपने छठा कंपाउंड लिया, उसके अंदर आपने एनालिसिस करवाई, फिल्म टेस्ट करवाया, उसने जो सर कलर निकाला वो क्या कलर निकाला, ग्रीन कलर निकाला, हरा कलर निकाला। तो आपको पता चल गया सर इस कंपाउंड के अंदर कॉपर मौजूद है सर, और सबको पता है कॉपर एक क्या है, मेटल है, एलिमेंट तो है सर, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये मेटल है, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीजें होती है, मैं यहाँ पे लिख के बताऊं सर, ये एक Na+Cl है, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, NaCl बनाएगा, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस का दूसरा पार्ट हमने क्लियर किया है, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की कि क्या होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिमेंट को कैसे पहचानते हैं, किसके जरिए, केमिकल रिएक्शन के कलर चेंजिंग के जरिए। तो वो हमने फिल्म टेस्ट करके देखा कि हमने कैसे कलर चेंज हुए हैं हर कंपाउंड के अंदर, कैसे कैसे एलिमेंट प्रोड्यूस हुए। अगर पिंक कलर आए तो लिथियम, रेड आए तो इंस्टोशियम, वायलेट आए तो पोटेशियम, अगर येलो आए तो सोडियम, ऑरेंज आए तो कैल्शियम, अगर ग्रीन आए तो कॉपर। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं इंशाल्लाह, और थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी, सर गुलाम चंद।